हेलो यार। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं बातें करने वाला हूँ लोनलीनेस, यानी कि कभी कभी एक मोमेंट ऐसा भी आता है ना कि आपको जो है ना अकेला रहना एक इंटरेस्टिंग चीज़ ही नहीं, आपकी कहीं ना कहीं एक ज़रूरत बन जाती है। और लाइफ में यार कुछ पल ऐसे जियो ना जो खुद के लिए हो। तो मस्त मज़ा आ रहा है यार, अकेले बैठा हूँ और यहाँ पे ये जो पेड़ दिख रहा है ना, ये बर का पेड़ है। और इसका जो छाया यहाँ पे पड़ रही है ना, वो एक्चुअली में ना हम वहाँ पे भी थे, वहाँ पे बैठे हुए जहाँ पे भी जो है ना थोड़ा सा धूपा हो चुका है। तो अब ये धीरे धीरे यहाँ तक आ गई। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है पता है? इससे ये निकलता है ना कि एवरीथिंग इज चेंजिंग। हर चीज़ जो है ना इस दुनिया में, वो सारी चीज़ें जो है ना वो चेंज हो रही है। एवरीथिंग इज चेंजिंग। इस चेंजिंग में आपका सोच, आपका विचार, आपका बनाया हुआ ये समाज, आपका ये एक रूढ़िवादी, जो एक कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो रूढ़िवादी होती है, जो बहुत पुरानी होती है, और वो चेंज करना थोड़ा उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हाँ, हर दिन उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही होती है। लाइक मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि चेंजिंग। कभी मैं भी कुछ बातें को कुछ बातों को बहुत सीरियसली मानता था और बहुत ये मानता था कि ये कभी चेंज हो ही नहीं सकती है, ये चीज़ें अच्छी है। लाइक मैं दान करना, लाइक किसी को देना, आपके पास कुछ भी हो, जो भी हो, टाइम हो आपका, या आपका मनी, या आपका कुछ भोजन खाना कुछ दे देना, ये सारी जैसे जैसे आप रेशनल होते जाते हैं ना, यानी कि इस दुनिया को साक्षात रूप से आप देखना शुरू करते हैं कि सत्य क्या है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ये पता चलने लगती है कि कुछ स्टेटमेंट, दुनिया के कोई भी स्टेटमेंट है यार, वो सारी चीज़ें ना कहीं एक जनरेशन के लिए सही थी जिस टाइम उसे खोजा गया था। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती जाती है ना, जैसे जैसे समय चेंज होता जाता है ना, वैसे वैसे उस लाइन में भी ना परिवर्तन करना होता है। लाइक जैसे मैं एक बात बताता हूँ। कल कोई पूजा थी, माँ पूजा की थी। पूजा करने के बाद जो है ना, वो पंडित जी को चावल, दाल, आलू, ये सारी चीज़ें जो है ना वो दिए जाते थे पंडित जी को। और साथ में कुछ पैसा, पता ना दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, बट वो पैसा का डिमांड करते हैं लोग, क्योंकि अब पैसा की नीड जो है ना वो हर किसी को पड़ रही है, क्योंकि ओनली भोजन दे देना ये चीज़ें ये काफ़ी नहीं होती है। तो मैं यही कहता हूँ, जब मैंने मम्मी से पूछा, ये मेरे भाई, सच में मेरे घर में कंट्रोवर्सी हो जाती है जब मैं इस तरह की बातों को बोलता हूँ। तो मैं, मम्मी मुझे बुरा बोलने लगती है, या कोई भी फैमिली जो है ना, वो आपको, आपके विचार को वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। वो क्या करते हैं ना कि आपको समझने लगते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, है ना। क्योंकि उनके थिंकिंग में वो स्ट्रॉन्ग बिलीव बना हुआ है कि पंडित जी को देना अच्छी बातें होती है। इससे आपके घर में अकाल नहीं आते हैं, आप खुश रहते हैं। आपके घर में किसी तरह का बुरी आत्मा या फिर बुरे प्रभाव नहीं पड़ते हैं, किसी का नज़र नहीं लगता है। लाइक ऐसा कि आप, आपका जो लाइफ है ना वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, सबको लाइफ अच्छी चाहिए, सबको पुण्य कमाना है ना, सभी को। हम क्या, वो भी एक इंसान है, पंडित ब्राह्मण वो भी लोग तो इंसान है ना। तो उन्हें भी दान करना चाहिए, उन्हें भी किसी न किसी को देना चाहिए। लेकिन वो लोग नहीं देते, वो लोग मांगते हैं, और समय के साथ साथ उनकी डिमांडें भी बढ़ती हैं। लाइक कल कोई अगर 10 रुपया दे रहा है, 11 रुपया दे रहा है, तो वो 51 रुपया का डिमांड। और ऐसे बहुत से शादी विवाह हो गए हैं, कुछ भी। एक बात बताओ यार, शादी करने के लिए हमें किसी, करवाने के लिए हमें किसी पंडित जी की जरूरत क्यों? नॉर्मल सा यज्ञ तो करना है, मंत्री तो पढ़ना है। तो वो चीज़ें अगर आपको आती है तो आप खुद भी करा सकते हैं। देखिए, गीता में यह लिखा हुआ ना, मैं गीता को मानता हूँ और कुछ टाइम पहले बहुत मानता था। लेकिन जब मैंने गीता को पढ़ा ना, तो बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसी मिली ना जो आज के समाज के लिए, या ऐसा लगा ना कि इसमें कुछ तो जो है वो छोड़ छेड़छाड़ किया गया है, कुछ तो जो है ना वो छेड़छाड़ किया गया है। क्योंकि रियलिटी जो है ना वो कुछ अलग ही है, वो किसी एक समाज को बहुत बड़ा बता रहा है, और उसके लिए ही उसमें सारी सुविधाएं दी हुई है। और बहुत से लोगों के लिए जो नीचे हैं, जो नीचे कास्ट के हैं, उनके लिए मैं बहुत से कुछ ऐसी भी बातें हैं ना जिसे या तो लोग गलत समझ करके उसमें लिख दिए हों, ऐसा कुछ है। लेकिन है यार। हाँ, तो पंडित जी को देना, दान देना यार कहाँ तक सही है, मुझे ये बताओ।
उससे दे देना, या फिर कोई नीडी पर्सन जो भूखा हो, जो लाचार हो, उसे देना सही है। या फिर एक होता है कि जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, उन्हें समाज जो है ना, सबसे पहले तो एक यही समाज उस ट्रांसजेंडर को, अगर आपके घर में वो ट्रांसजेंडर हो जाए, समझ रहे हैं ना, ट्रांसजेंडर अगर वो हो जाए तो उसे अपने समाज से बाहर निकाल देते हैं। और बाहर निकालने के बाद जब वो अपना एक समाज बना करके जीना शुरू करता है, तो उसे हम भगवान मानने लगते हैं कि ये हमारा भगवान है, शिव का रूप है, ये कहते हैं। और ये सोचते हैं कि उनका दिया हुआ सिक्का, उनके मंत्र पड़ा हुआ सिक्का जो है ना, वो आपको मतलब बहुत बरकत देता है। ऐसा कुछ मैंने सुना जब मेरे साथ कुछ हुआ था ट्रांसजेंडर को लेकर के। क्योंकि मुझे भी उस टाइम जब मैं भी, मेरा जो विचार का है ना, कि विचार भी जो है ना वो आपका चेंजेज होते रहता है, तो उस टाइम जो मेरा विचार था ना, वो बिल्कुल धार्मिक था। मैं गीता पढ़ना शुरू किया, मैं शिव पुराण पढ़ना शुरू किया, मैंने कुछ विष्णु पुराण भी लिए थे, कुछ वेद भी लिए थे, देन उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उस टाइम पढ़ रहा था, तो उस टाइम मेरा जो मन था ना वो बिल्कुल धार्मिक था, कि दान करना अच्छी बातें होती हैं। तो मैं उस टाइम जो है ना वो रेपिडो चला रहा था, देन मेरे पीछे जो था ना एक कस्टमर था, उससे मुझे एग्ज़ाम दिलाने के लिए ना एग्ज़ाम सेंटर पे छोड़ना था। तो मैं सिर्फ पहाड़ी से उठा करके उसे मीठापुर ले जा रहा था। तो उसी टाइम क्या हुआ ना कि मुझे वो लोग जो है ना वो दिखे पुल के पास, पुल पे। तो मैंने गाड़ी को रोका, उसने रुकाया भी, लेकिन मैं खुद भी ऑटोमेटिक भी मैंने रोका। मुझे उस टाइम ये था कि दान करनी चाहिए, तो चलो मैं भी इसे, मेरे पास पैसे थे पर्स में, और वो पैसे थे कंपनी का, तो मैंने वो पैसा जो है ना कि चलो 10 20 दे देते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैंने उसे ना 11 रुपये जो है ना वो दिया हाथ में। लेकिन फिर उसने कहा ना कि ये सिक्का जो है ना मैं तुम्हें ही दे देता हूँ, तो एक बड़ा नोट लाओ। और उसे मैं चारों तरफ मतलब वो घुमा करके वो फिर से मेरे देने वाला था। तो मैंने पर्स निकाला जैसे ही कि ठीक है, तो उसने क्या किया ना कि मेरे वॉलेट से पूरा पैसा जो है ना वो निकाल लिया। उस टाइम मेरे वॉलेट में लगभग 1500 1600 रुपये थे, और वो सारा पैसा निकाल ली। और निकालने के बाद वो अपनी चप्पल में या जो भी हो पैर में लगाई, एंड देन इधर उधर घुमाया, देन उसके बाद वो पैसा जो है ना वो रख लिया, और यहाँ पे रख लिया यार, रख ली पूरा पैसा। मैंने उसे दीदी दीदी कहता रहा, मैं गिराता रहा, दीदी मेरा पैसा नहीं, कंपनी का पैसा है। बट वो क्या की ना कि देन उसके बाद वो पूरी तरह से वो करने लगी। और ऐसा कुछ नहीं था कि वो लड़का था, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वो लड़का था, नहीं यार वो वही लोग थे, ट्रांसजेंडर ही थे। और उनके ये करने का भी रीज़न मैं बताता हूँ कि आखिर वो लोग क्यों इस तरह के करते हैं। पहले तो तुम यार समाज वाले उसे बुरा बोल करके, गलत बोल करके उसे निकाल देते हो, बहिष्कार कर देते हो, देन उसके बाद वो लोग जिएंगे कैसे? जब वो लोग अपना समाज बनाते हैं तो उनके पास चारा ही क्या रह जाता है। वो जहाँ भी काम करने जाते हैं, जहाँ भी वो अगर कॉलेज स्कूल में पढ़ने भी जाएंगे, जबकि पढ़ने का भी लो है संविधान में कि आप पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ने का ऑप्शन है, अधिकार है, लेकिन एक्चुअल में जो समाज है ना वो अपनाता ही नहीं है उसे। ये रियलिटी है यार। और ये चीज़ें हो सकता है कि समय के साथ धीरे धीरे जो है ना ये चेंजेस आ जाएं, ठीक हो जाएंगे, यहाँ पे भी हो जाएंगे, बहुत से कंट्री में हो चुका है। हम लोग अभी थोड़ा बहुत इन सभी चीज़ों से ना पीछे हैं, तो ये भी एक गलत चीज़ है यार। हाँ, तो उसने सारा पैसा निकाल लिया। मैंने कितने भी निकालता रहा, पीछे वाला भी बोलता रहा कि ये इसका पैसा नहीं है, तो आप दे दीजिए प्लीज़। तो उसने नहीं दिया, और ऊपर से और भी चीज़ें जो होती है ना वो करने लगी, कपड़े लाइक की ये जैसे इस तरह से करने लगी ना, कपड़े ओपन करने लगी, तो उसी मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, एंड गाड़ी को लेकर के चला गया, और बाकी मेरे आँख से आंसू आते रहे। और ये सोचता रहा कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने तो अच्छे चीज़ों के लिए रुका था ना, लेकिन क्यों ऐसा हुआ। तो मैंने ये चीज़ें हुई, और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब दूसरा राइड लिया था, तो मैंने किसी से बात किया और इसके बारे में बताया, तो उसने सुन लिया। तो किसी किसी में ये चीज़ें जो होती है ना, इमोशनल कोई लोग होते हैं, तो वो लोग दे देते हैं, लाइक जो अच्छे नेचर के होते हैं वो लोग दे देते हैं। तो वो क्या किया ना कि वो अपना पैसा जो है ना वो 1000 मुझे देने लगे। तो मैंने लिया नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा है, मैं इतना नहीं ले सकता, मैं ले ही नहीं सकता, मैंने मना करने लगा। तो उसने कहा ठीक है मैं अपनी तरफ से बस दे रहा हूँ, ये 500 रख लो तुम। तो उसने मुझे वो 500 रुपये दिए। और उसके बाद फिर वो अपना वो हाई कोर्ट का, पता कोई था हाई कोर्ट का स्टूडेंट था वो, पढ़ने वाला, तो मैंने उसे हाई कोर्ट पे छोड़ा था। तो वो चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो ये सब सारी चीज़ें से कंक्लूजन ये होता है ना कि यार सबसे पहले ये समाज में जो चीज़ें हैं ना वो कहीं कहीं बहुत सी चीज़ें हैं जो गलत है, बहुत सी चीज़ें हैं जो अच्छी है, तो हमें उन गलत चीज़ों को ढूंढना है, उसे ठीक करना है यार। ओके। और अकेला बैठना, लोनलीनेस बैठना, जब मैं ऐसा बैठता हूँ तभी सब सारी चीज़ें कहीं न कहीं मैं रियलिटी को देखता हूँ, मैं खुद को जानने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, मैं क्यों आया हूँ, है ना? तो चलिए एक बार मैं इधर का नज़ारा दिखाता हूँ कि मैं हूँ कहाँ बैठा हुआ है। हुँ, और अच्छे लगते हैं यार, 1-2 घंटा बैठना ऐसा, बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, तो मैं ये कहूँगा यार कि पंडित जी को दान, इसमें मतलब इस बात में ना मैं 2 पॉइंट रखना चाहूँगा कि इस वीडियो में मेरा 2 पॉइंट है कि एक,
ये जो दान वाला डिमांड होता है ना, हम ब्राह्मण को क्यों करें यार? मेहनत हम करें, पैसे हम कमाएं, सारी चीज़ें हम करें, एंड देन उसके बाद उसे हम पुण्य कमाने के नाम पे कि ये भगवान का लिखा हुआ है, कुछ नहीं है यार भगवान का लिखा हुआ। वो लोग जो है ना, वो जो स्टार्टिंग में जो उन लोगों को पढ़ने का अधिकार था ना, और हम लोग का नहीं था ना, जितने भी SC ST जो भी हैं, उन जितने भी मतलब लोअर कास्ट के ना, उन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और इंडिया में समझिए कि 80% जो है ना वैसे लोग हैं जो इन सभी के गलत नियमों का शिकार बने हैं। और राजा, पहले का जो राजा था ना, वो लोग भी इस रूल को चेंज करने की कोशिश नहीं करता था। लाइक सती प्रथा हो गया, और भी बहुत भयंकर भयंकर थे, शुद्धिकरण हो गया। मैंने जब शुद्धिकरण के बारे में पढ़ा ना, तो वाकई में यार बहुत दर्दनाक थी जो इन ब्राह्मण लोगों के जरिए चलाया जाता था। और एक ऐसे मूवीज़ भी हैं जिसमें नीचे वाले कास्ट को ना, लड़कियों को ना कपड़ा पहनने का उतना अधिकार नहीं था, ऊपर वाला ऐसा कुछ था। ये भी सीन है, इस पर मूवीज़ भी बनी हैं। और कुछ लोग इस पे, इसका जो है ना, एक लड़की थी जो बहुत ये की थी, मतलब इसका विरोध भी की थी। देन उसके बाद वो स्तन को काट ली थी और वो मर गई थी। तो ऐसा, यानी कि ये चीज़ें बताता है ना कि ये पहले का जो ब्राह्मण लोग जो भी थे ना, कुछ ऐसे ऐसे नियम बना दिए थे ना जो बहुत ही गलत थे। ऐसे राजा लोग जो है ना वो ठीक नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको ये बता दिया जाता था ना, क्योंकि उनके घर में भी बड़े बड़े पुरोहित होते थे और वो ये कह देते थे ना कि ये भगवान के खिलाफ है, अगर आप इस चीज़ को ये करते हो तो चीज़ नहीं पॉसिबल था। जब अंग्रेज आए तो जाकर के कुछ चीज़ें जो है ना वो ठीक की हैं। और अभी भी जो है ना, अभी भी बहुत सही से चीज़ें हैं जो कागजी तौर पे तो हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी भी गांव देहात में ये सब सारी चीज़ें चल रही है। मैंने मम्मी से बस इतना ही कहा कि यार दान करना जब इतना अच्छा है तो वो लोग क्यों नहीं करते, हम ही लोग क्यों करें, ये बता क्यों? पूरा राशन यार, सोचो अगर किसी गांव में 150 आदमी हैं, पूरा लोग उससे दिया तो सोचो कितना होगा। और गीता में ये लिखा हुआ है ना यार कि पंडित ब्राह्मण वही है ना जो ज्ञानी हो, जो शास्त्र का ज्ञान रखता हो। तो यानी कि अगर हम भी शास्त्र का ज्ञान रख ले तो हम भी पंडित हो जाएंगे। जैसे कि आजकल के ज़माना में है यार, कि पहले तो था कि उतना एजुकेटेड नहीं थे, देन उसके बाद इस चीज़ को ना एक धार्मिक मान्यता मिल गई। लेकिन अभी अभी जैसे कि लाइक उस टाइम बोले थे ना कि काम के आधार पे ये सारी चीज़ें की गई थी, जो वर्ण है ना वो बनाए गए थे कि जो देश की रक्षा कर रहा है, जो राज्य की रक्षा कर रहा है उसे क्षत्रिय बोलेंगे, है ना। और जो सर्विस दे रहा है उसे शूद्र बोलेंगे। किसी की सेवा पानी राजा के यहाँ जो होता है वो, या फिर उससे नीचे, या फिर जमींदार के यहाँ खटना, तो उसे शूद्र कहते हैं। तो अधिकतर लोग जो है ना वो शूद्र थे, क्योंकि भाई अधिक क्वांटिटी में चाहिए थी। क्योंकि दुनिया को चलाने के लिए ना, इतने बड़े लोग को, राजा को, उसके मंत्री को, और जितने भी प्रजा, उन सभी को पालने पोसने के लिए ना अधिक क्वांटिटी में अनाज, अधिक क्वांटिटी में फल फूल जितने भी वो चाहिए थे, तो उन सब कैसे आएंगे? जब लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे तभी तो। और यही चीज़ें जो है ना वो पहले लोग का होना ज़रूरी था, लेकिन अब जो क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी आ रही है। प्रॉपर इस बदलती दुनिया में प्रॉपर देखिए, हर चीज़, खाना बनाने के लिए भी मशीन आ जाएगा, कपड़ा धोने के लिए भी मशीन आ जाएगा, बर्तन धोने के लिए भी मशीन आ रहे हैं यार। तो अब जो है ना वो कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरत कम होने वाली है, और फालतू के लोग, इन फालतूगिरी जो है ना वो बहुत चलने वाली है। तो इसीलिए बोला गया था कि कलयुग आएगा, और वो चीज़ें आज हुई हुई है। हाँ, तो इस वीडियो में जो था ना वो 2 पॉइंट था मेरा। एक ये कि दान वैसे लोगों को करो जिनको एक्चुअल में नीड है, और आप तभी दान करो जब आपके पास है देने के लिए। ओके, पहले सबसे पहले यार अपनी देखो, ठीक ना, अपनी देखो, अपने बच्चों को देखो, देन उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आप दान सेवा पानी कर सकते हो। और वैसे लोगों को जिनको एक्चुअल में नीड है, जो सच में लाचार है, इन ब्राह्मण को इन मंदिरों में जाकर के दान करना ये मुझे सही नहीं लगता है। और पता है मंदिर के बारे में एक और बात है, चलो पहले दूसरी बातें बताता हूँ। और दूसरी बात है ये कि हम जिसे एक्चुअल में भगवान मानते हैं ना, उसे हम दिल से, सच में दिल से हम रिस्पेक्ट नहीं करते, दिल से उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए, भगवान मानना, हम क्यों किसी को भगवान मानते हैं यार? इसलिए कि वो सर्वश्रेष्ठ होता है किसी न किसी चीज़ में, कभी ना कभी वो समाज के लिए बहुत अच्छा करता है। अगर लाइक शिव, शिव को अगर हम भगवान मानते हैं तो क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने इस पूरे सृष्टि को बचाया था जहर पी करके, है ना, ऐसा लिखा गया है। और उनका कोई कहीं ना कहीं अपना इच्छा नहीं होता था। एक बात याद रखना यार कि शिव सिखाते हैं शून्यता में जीना, कि शून्य, जहाँ पे कोई इच्छा ना हो, कोई इच्छा ना। ओके, और दूसरी, और इसी मतलब सॉरी, और बाकी जो भी भगवान है लाइक विष्णु जी, तो वो क्या करते थे, उनका कहना है कि ये वो सृष्टि का पालनहार थे, सृष्टि को चलाते थे, चलाना उनका काम है। तो एक बात बताना यार, जब ये चीज़ें हिंदू धर्म में और इंडिया में है कि सृष्टि को चलाना है, तो वो चीज़ें थे यहाँ पे कि चलाना, तो ठीक है, इंडिया चलते रहता, ये सृष्टि चलती रहती। लेकिन और भी देश, और भी पूरी पृथ्वी जो कहीं ना कहीं चल रही है, तो ये बताओ उनके यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी चल रही है, क्यों चल रही है? ये भी, इसका भी तो क्वेश्चन है, इसका भी जवाब दो यार, और कोई हो धर्मगुरु तो। एंड देन दूसरी बात है लक्ष्मी, कि लक्ष्मी भी धन की देवी होती है।
तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छे कामों से आनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो क्राइम करता है वो लोगों के पास बहुत ज़्यादा होता है, जो करप्शन करता है वो लोग के पास बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। और जो फ्री के बैठे हुए पंडित उंडित जो भी हैं, ये सारे फ्री के बैठे हुए रहते हैं, उतना कुछ नहीं करते। क्या करते हैं, कोई काम धाम के नाम पे नहीं, बस उन्हें लोगों से दान दक्षिणा मिल गया, देन उसके बाद चल रहा है, अच्छा खासा मिल जाता है। और मंदिर के नाम पे एक जो इस्कॉन टेम्पल है, पता है इस्कॉन टेम्पल किसका है, कहाँ का है? ये एक कंपनी है भाई, अमेरिका की कंपनी है। डॉक्टर दीक्षित का एक जो वीडियो है ना वो देख लेना, उससे पता चल जाएगा। और या तो फिर आप रिसर्च भी कर सकते हो कि जो इस्कॉन टेम्पल है ना ये अमेरिकन कंपनी है। तुम जाकर के देखो ना, पटना का भी जो इस्कॉन टेम्पल है, मैंने बहुत बार गया तभी मैंने इस चीज़ को जाना है और देखा है कि वहाँ पे आपको इडली डोसा समोसा इस सारे अच्छे अच्छे प्राइस पे मिल रहे होते हैं। जो प्राइस आप बाहर 10 रुपये में समोसा खा सकते हो ना, वहाँ पे आप 20 रुपये आप दे करके आप एक समोसा ले सकते हो, ऐसा है। तो समझो यार ये क्या मंदिर है, जाकर देखो यार, बिजनेस है प्रॉपर। और यहाँ का प्रॉफिट अमेरिका सीधा जाता है विदाउट टैक्स, टैक्स फ्री, ये चीज़ें होती है। और हम जिस जिस चीज़ को आज तक भगवान माने ना, उसका सच में दिल से रिस्पेक्ट नहीं किया। लाइक ये देख लो, ये गंगा नदी है, ठीक, हमने गंगा नदी को नदी माना है, मतलब माँ माना है। और देखो कितना कचरा फैला हुआ है। और जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े लोग गाड़ी से आते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े लोग, ये सारे पता है क्या करने आते हैं, जो भी इनके यहाँ यज्ञ होता है, पूजा होता है, तो अपने घर को, अपने अपार्टमेंट को, या बड़े बड़े अपार्टमेंट को तो साफ़ रखते हैं, लेकिन वहाँ से जो गंदगी होती है ना वो उठा करके सीधा गंगा में ला करके डाल देते हैं कि ये जो है ना, मतलब गंगा में डालना शुद्ध होता है। अब बर्बाद कर देते हैं इस तरह से। तो हमने आज तक सच में जिसे जिसे भगवान माना है ना, उसके दिल से रिस्पेक्ट नहीं किया है। और कृष्णा को हमने भगवान माना है, ठीक है, तो कभी कृष्णा को जानने की कोशिश नहीं किया कि वो है क्या। और लोगों से जब पूछा जाता है कि यार तुम भागवत गीता पढ़ते हो, तुम कृष्णा को जानते हो, तो कहता है नहीं, कि ज़रूरी है भागवत गीता पढ़ना, अगर हम पढ़ेंगे तभी भगवान से प्यार करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तुम कैसे करोगे यार, उनकी इच्छा क्या है, उनके ऑर्डर क्या है, वो क्या बोले हैं, उनका ज्ञान क्या है, जब तुम जान ही नहीं रहे हो, तो ऐसे ही उनकी मूर्ति बना करके उनको पूजा करना, ये कहाँ से है कि तुम भगवान की पूजा करो या उन्हें भगवान मान रहे हो। उसके बाद एक और चीज़ है, हम ट्रांसजेंडर को भी भगवान मानते हैं, शिव का रूप मानते हैं, क्योंकि जेंडर डिसाइड नहीं होता, क्योंकि शिव का ये कहना है कि शिव जो है ना वो जेंडर से परे हैं, उनका कोई जेंडर नहीं है। तो इसलिए हम लोग ट्रांसजेंडर को ना भगवान मानते हैं, ओके। लेकिन जब वही ट्रांसजेंडर, ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है, ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल ये कुछ गड़बड़ियाँ होने के कारण इस तरह के लोग पैदा हो जाते हैं, ठीक ना। तो वो ट्रांसजेंडर होते हैं। तो वही अगर आपके घर में हो जाते हैं, तो आप उसे क्या करते हैं कि समाज को बताते नहीं हैं, और बहुत ये फील करते हैं कि अगर पता चल गया तो समाज में बुराइयाँ होंगी, यानी आप उसे बहुत ही हीन भावना से देखते हैं, और उसे या तो मार देते हैं या तो फिर किसी को दान में या फिर कोई समाज से अलग कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। और फिर उसी को पूछते हैं, ये कहाँ है मतलब भगवान मानने वाला चीज़ों का। अगर तुम भगवान मानते, तुम्हारे घर भगवान होता तो अच्छी बात है ना यार, भगवान हुआ, उसकी पूजा करो, उसका ख्याल रखो, उससे कुछ मांगो तुम्हें देगा, क्यों नहीं करते हो? ये भाई रियलिटी है। एंड देन और भी चीज़ है, एक चीज़ पता है, भगवान के लिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये भगवान जो है ना मानना, ये बहुत ईजी है, जहाँ तक हम उनके बताए हुए रास्तों पे, मार्ग पे चलना बहुत ही कठिन है। क्योंकि कृष्णा बोल के गए हैं ना कि आप कर्म करो, अच्छे कर्म करो, ओके, और फल की चिंता ना करो। लेकिन आज तक कोई ऐसा कर्म नहीं जो जिसमें विदाउट फल की चिंता ना किया हो, करना ही होता है। मैं भी इस तरह से अगर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी फल की चिंता कर रहा हूँ कि मेरे व्यूज़ हैं, मेरे लोग मुझे अच्छा कहें, देखें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, है ना, ये भी फल की चिंता। और साथ ही और एक इस तरह से भी कि अगर तुम समाज को के लिए अच्छा कर रहे हो, अच्छी बातें बोल रहे हो, तो समाज इसे जाने समझे और उसमें जागरूकता है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं एक फल ही है। मान लो कि चलो भाई व्यू पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, समाज को ठीक करने के लिए कर रहे हो, समाज में अच्छाइयाँ फैलाने के लिए कर रहे हो, तो ये भी तो एक फल की चिंता ही हुई ना, कि समाज में अच्छाइयाँ फैल रही है या नहीं फैल रही है, ये भी एक फल है ना, चिंता ही कर रहे हो तुम। तो हम यानी कि हमें उनके रास्ते पे जो वो बताएं, उनके रास्ते पे चलना कठिन हुआ, तो इसलिए हमने क्या कर दिया ना कि उसका मूर्ति बनाया, देन फल फूल से उनको पूजा करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ही ईजी होता है, बहुत। स्वामी विवेकानंद हो गए हैं, सुभाष चंद्र बोस हो गए, गांधी जी भी हो गए, इन सभी ये सभी फिलहाल के, इसलिए हो सकता है कि उस ज़माने में अगर ये लोग भी पैदा हुए होते हैं ना, तो इन लोगों को भी भगवान मान दिया जाता, और इनको भी पूजा हो रही होती। तो ये इधर थोड़ा न्यू जनरेशन में हुआ, जहाँ पे एजुकेशन थोड़ा सा आया, लोग रियलिटी को देखें, समझें, है ना, घूमें, सारी चीज़ों को जानें, तो जा कर के ना इन्हें एक अलग दर्जा दे दिया है क्या, कि हाँ ये सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई पॉलिटिशियन में, तो ये पॉलिटिशियन में सर्वश्रेष्ठ हो गए। और अब जो भी इसी तरह से काम को लेकर के भी है, कि पहले काम के आधार पर लोगों को बांटा गया था, ओके, जो मैंने पहले बात वीडियो में बता चुका हूँ। और अब जो काम को लेकर के बांटा जा रहा है ना, तो अब क्या हो गया ना कि अब इतना एजुकेटेड और इतना ये सारी चीज़ें जो आ गई है रियलिटी कहीं ना कहीं, तो अब क्या हो गया ना कि काम को लेकर के अलग अलग पोस्ट बन गए हैं। लाइक अगर कोई चीज़ को संभाल रहा है, फैक्ट्री को संभाल रहा है, तो वो उसका मैनेजर हो गया, उसके नीचे अगर कोई काम करवा रहा है तो सुपरवाइजर हो गया, और उसके नीचे जो
रियल में जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉय हो गया, है ना। और कुछ लोग जैसे कि कोई डिलीवरी बॉय है तो वो भी एक काम है, तो उसके में उसको डिलीवरी बॉय बोल दिया गया। देन अगर किसी को गाड़ी चलवाना है, गाड़ी चला रहा है तो वो ड्राइवर हो गया, तो ये चीज़ें बोली गई। अगर यही सब सारी चीज़ें, सब सारे जॉब अगर पहले होते ना, तो इन्हें भी कोई ना कोई कास्ट का नाम दे दिया जाता, और फिर आज तक वही भी कुछ ना कोई कास्ट चल रहा होता। तो यही एक रियलिटी है भाई, ये रियल चीज़ें जो इस तरह से आई। तो इसलिए मैं अपने वीडियो में ना इस तरह की बातें बोलता हूँ कि यार रियलिटी को समझो और जानो क्या है रियलिटी। ये रियलिटी है भाई, सोचो कि ऐसा क्या हुआ होगा पहले, तभी आज इस तरह की चीज़ें चल रही है। ये सब चीज़ें जो है ना वो अब सुधरने वाली है, मतलब इससे सुधारा जा सकता है यार, जब तक हम इन सभी पे ध्यान से नहीं सोचेंगे, ध्यान से नहीं समझेंगे। तो अंधभक्ति करना बंद करो यार, कि कोई भी बुक में कुछ अगर लिखा हुआ है तो उसे हम अंधों की तरह फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मत करो, सोचो। ओके, तो दोपहर तो हो गई है, चलिए। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लगभग 20 मिनट की बन गई है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए एंड सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।